स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। आज हम पढ़ते हैं क्लास 7th इंग्लिश का लेसन फर्स्ट, द रेनबो। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेनबो का अर्थ बता दूं। रेनबो वर्ड जो है वो टू वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज़ रैन एंड सेकंड वर्ड इज़ वो। रैन मीन्स बारिश, वो मीन्स धनुष। यानी बारिश में जो धनुष हमें बना हुआ दिखाई देता है आसमान में, उसको हम रेनबो कहते हैं। रेनबो का हिंदी मीनिंग इंद्रधनुष है। आइए अब हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर prettier far than these. बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, नावें नदियों पर तैरती हैं। एंड शिप सेल ऑन द सीज, और जहाज समुद्र पर तैरते हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन बादल जो आकाश के आर पार तैरते हैं, आर prettier far than these, इन सबसे अधिक सुंदर होते हैं। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, नदियों पर पुल होते हैं। एज प्रेटी एज यू प्लीज, जितना सुंदर तुम चाहते हो। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन धनुष जो स्वर्ग तक पुल बनाता है। एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, और पेड़ों के ऊपर से। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और पृथ्वी से आकाश की ओर एक मार्ग बनाता है। इज़ prettier far than these, इन सबसे अधिक सुंदर होता है। आपका ये लेसन फर्स्ट जो रेनबो एक पोएम है, और पोएम में राइमिंग वर्ड्स का यूज़ होता है। राइमिंग वर्ड्स मीन्स लयात्मक शब्द, लय वाले शब्द। यदि कोई पोएम पढ़ी जाती है, गाई जाती है, तो उसमें राइमिंग वर्ड्स आते हैं। अब इस पोएम में हमको देखना है कि किस किस राइमिंग वर्ड्स का यूज़ हुआ है। जैसे हम देखते हैं सीज, सीज राइमिंग वर्ड्स। इसके साथ ही एक वर्ड आया है दीज, ये भी राइमिंग वर्ड यूज़ हुआ है। प्लीज़, ये भी राइमिंग वर्ड यूज़ हुआ है। देन दीज, ये भी राइमिंग वर्ड है। तो पोएम में राइमिंग वर्ड्स का यूज़ होता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज लिसन एंड रिपीट। एग्जाम्पल में हमको अर्थ, बर्थ, वर्थ, सेल, मेल और पेल ये वर्ड दिए हैं। ये राइमिंग वर्ड्स हैं। लेकिन ए में ट्रीज़, ट्रीज़ में के राइमिंग वर्ड्स हमको बताना है। तो चूँकि पोएम में हम पढ़ के आए, ट्रीज़ के राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं? दीज हो सकता है और प्लीज़ हो सकता है। तो इसमें हम ट्रीज़ के बाद दीज और प्लीज़ लिखेंगे। नाउ बी, लिसन टू द सेंटेंसेस गिवन बिलो केयरफुली एंड देन चूज द वर्ड्स दैट राइम एंड राइट देम इन द टेबल गिवन। लिसन टू द सेंटेंस, इन वाक्यों को सुनना है, पढ़ना है। और गिवन बिलो केयरफुली, नीचे दिए हुए, केयरफुली सावधानीपूर्वक। एंड देन चूज़ द वर्ड्स, उन शब्दों को चुनना है दैट जो राइम लय वाले हैं। एंड राइट देम इन द टेबल, और गिवन, और उन्हें नीचे हुई दी हुई टेबल में लिखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस, आई लाइक टू बेक अ बर्थडे केक। इसमें देखें हम बेक और केक, ये दो राइमिंग वर्ड हैं। इसी प्रकार अब हम सेकंड सेंटेंस में राइमिंग वर्ड देखते हैं। वंस आ किंग लर्ट हाउ टू सिंग, वंस आ किंग लर्ट हाउ टू सिंग। सेकंड सेंटेंस में किंग और सिंग राइमिंग वर्ड है। इसी प्रकार थर्ड सेंटेंस, अ कैट सेट ऑन अ मैट। तो थर्ड सेंटेंस में कैट और मैट ये राइमिंग वर्ड हैं। फोर्थ सेंटेंस, द लिटिल बॉय डांस्ड विद जॉय। फोर्थ सेंटेंस में बॉय और जॉय राइमिंग वर्ड हैं। फिफ्थ सेंटेंस में अ हैन रोट विथ अ पेन। यहाँ पे हैन
और पेन राइमिंग वर्ड आए हुए हैं। 6th सेंटेंस, द फ्रॉग सेट ऑन अ लॉग। फ्रॉग और लॉग दो राइमिंग वर्ड हैं। इन राइमिंग वर्ड को छांटकर अपनी नोटबुक पर लिखें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को चुनें। आप देखें, फर्स्ट, द पोएम इज अबाउट। पोएम इज अबाउट, हमें यह बताना है पोएम किसके बारे में है, यानी जो अभी हमने पोएम पढ़ी है वो किसके बारे में थी। ऑप्शन, 3 ऑप्शन हैं, आ क्लाउड्स, बी ब्रिजेस एंड सी द रेनबो। तो अभी जो हमने पोएम पढ़ी वो रेनबो की थी, इसलिए हमारा ऑप्शन सी द रेनबो सही है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड, वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल। बोट्स सेल ऑन, तो हमने पोएम में पढ़ा था बोट सेल ऑन, तो इसके लिए 3 विकल्प हैं, रोड, स्काई, रिवर। तो हमें पोएम में बताया गया था, पोएम हमने पढ़ी थी, तो उसमें था बोट सेल ऑन रिवर। तो सही ऑप्शन सी, रिवर। इसी प्रकार शिप्स सेल ऑन रिवर, सी एनीवेयर। तो शिप्स सेल ऑन सी, सी मीन्स समुद्र, सागर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, द रेनबो मेक्स अ ब्रिज। इंद्रधनुष पुल बनाता है। ऑप्शन ए, ओवर ट्रेन्स, बी फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, सी ओवर टॉल बिल्डिंग्स। ट्रेनों के ऊपर, ट्रेन्स के ऊपर, रेलगाड़ी के ऊपर, फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, पृथ्वी से आकाश की ओर, ओवर टॉल बिल्डिंग्स, ऊंचे भवनों के ऊपर। तो रेनबो पुल बनाता है फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फोर्थ, द प्रेटीएस्ट ब्रिजेस। प्रेटीएस्ट ये डिग्री की, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री की सुपरलेटिव डिग्री है। प्रेटीएस्ट सबसे खूबसूरत, ब्रिजेस पुल है। मेड बाय क्लाउड्स, ऑप्शन ए में है मेड बाय क्लाउड्स, ऑप्शन बी मेड बाय रेनबो, ऑप्शन सी मेड ओवर रिवर्स, बादलों द्वारा बना हुआ, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी मेड बाय अ रेनबो, इंद्रधनुष द्वारा बना हुआ, और ऑप्शन सी मेड ओवर रिवर्स, नदियों पर, नदियों के ऊपर बना हुआ। तो सही आंसर बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर, मेड बाय अ रेनबो। नाउ फिफ्थ, द रेनबो इज द, रेनबो है प्रेटियर, प्रेटी, प्रेटीएस्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द रेनबो इज द प्रेटीएस्ट। अब आगे आते हैं हम अगली एक्सरसाइज की ओर, वर्ड पावर। पिक द ऑड वर्ड आउट एंड इनसर्कल इट एज गिवन इन द एग्जाम्पल। पिक द ऑड वर्ड, पिक द ऑड वर्ड, अलग भिन्न शब्द हमको छांटना है अलग से, एंड इन सर्कल इट एज गिवन इन द एग्जाम्पल, और उस पर एक सर्कल, गोला बनाना है जैसा कि उदाहरण में दिया गया है। फर्स्ट, रिवर पॉन्ड सी रोड। रिवर पॉन्ड सी रोड, इसमें हम देखें कि रिवर नदी, पॉन्ड तालाब, सी सागर, रोड सड़क। तो 3 पानी वाली जगह हैं, लेकिन सड़क एक अलग जगह है, इसलिए भिन्न शब्द इसमें से है रोड। तो रोड पे सर्कल किया गया है। नाउ सेकंड, शिप्स, बोट, एरोप्लेन, याच। शिप, बोट एंड याच, ये तीनों पानी से संबंधित चीज़ें हैं, पानी में चलने वाली चीज़ें हैं। बट एरोप्लेन इज़ डिफरेंट। ये एरोप्लेन हवाई जहाज, ये हवा में उड़ने वाली चीज़ है, इसलिए इसको अलग शब्द कहेंगे। एरोप्लेन पे हम सर्कल कर देंगे। थर्ड, क्लाउड, स्टार, मून, अर्थ। क्लाउड बादल, स्टार तारा, मून चंद्रमा, अर्थ पृथ्वी। बादल, तारा और चंद्रमा ये तीनों ऊपर होते हैं, आकाश में होते हैं, बट अर्थ पृथ्वी ये नीचे होती है, इसलिए डिफरेंट वर्ड इज अर्थ। तो अर्थ इज द करेक्ट आंसर। आप अर्थ पे सर्कल करेंगे। फोर्थ, सी, समुद्र, बस, बस, ट्रैक्टर एंड कार।
तो आप देखेंगे बस, ट्रैक्टर, कार, ये यातायात के साधन हैं, वाहन हैं, चलने वाले हैं, बट डिफरेंट वर्ड इज़ सी, तो सी पे हम सर्कल करेंगे। फिफ्थ, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, फ्लावर। हम देखेंगे ग्रीन मीन्स हरा, ऑरेंज मीन्स नारंगी, येलो मीन्स पीला, फ्लावर। तो ये 3 रंग हैं, बट फ्लावर मीन्स फूल, ये डिफरेंट वर्ड है, तो करेक्ट आंसर इज़ फ्लावर। फ्लावर पे सर्किल करेंगे। नाउ यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स appropriately in the sentences given। 5 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें हमें सही शब्दों को चुनकर खाली जगह में भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट, शिप्स डैश ऑन सीज, शिप्स सेल ऑन सीज। तो राइट आंसर इज सेल, SAIL। सेकंड, आई सॉ आ डैश इन द स्काई यस्टरडे, मैंने देखा एक कल आसमान में। आई सॉ ए, करेक्ट आंसर इज रेनबो। सेकंड वाले में हम फिल करेंगे रेनबो। आई सॉ आ रेनबो इन द स्काई यस्टरडे। नाउ थर्ड, आर ऑफन सीन इन द स्काई इन द रेनी सीजन। वर्षा ऋतु में आसमान में अक्सर दिखाई देते हैं क्लाउड्स, बादल। थर्ड में फिल करना है हमको क्लाउड्स, बादल वर्षा ऋतु में अक्सर आसमान में दिखाई देते हैं। फोर्थ, नम्रता इज अ गर्ल, नम्रता इज अ, करेक्ट आंसर इज प्रेटी, नम्रता इज अ प्रेटी गर्ल, नम्रता सुंदर लड़की है, तो फोर्थ में फिल करेंगे प्रेटी। फिफ्थ लास्ट, नेचर और ब्यूटी ऑलवेज प्लीजेज मी, प्राकृतिक सुंदरता हमेशा मुझे आनंदित करती है, करेक्ट आंसर इज प्लीजेज। नाउ ग्रामर इन यूज, आप लोग यहाँ एक टेबल देखेंगे, टेबल में ये एडजेक्टिव की डिग्रीज लिखी हुई हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। तो आप ये देखें, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। फर्स्ट कॉलम में सारी डिग्रीज पॉजिटिव हैं, सेकंड में कंपैरेटिव हैं, थर्ड सुपरलेटिव। फर्स्ट, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटीएस्ट। सेकंड, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। थर्ड, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। फोर्थ, हाई, हायर, हाईएस्ट। फिफ्थ, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। सिक्स, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। सेवन्थ, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। एट्थ, फ्रेश, फ्रेशर, फ्रेशेस्ट। नाइन्थ, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। एंड टेंथ, थिक, थिकर, थिकेस्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही हम अगली वीडियो लेकर फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।